वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन। यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी 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 यमुनातीरवन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 39 1.13.39। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः भगवन् क्व गतावितः अम्बावहत पुत्रार्ता अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी क्व गता च तपस्विनी। थोड़ा जोर से बोले, आप लोग क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। दोहराइए। युधिष्ठिर्वाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। सुशील प्रभु। युधिष्ठिर्वाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् अम्बावाहत पुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। माता जी। युधिष्ठिर्वाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। युधिष्ठिर उवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ गतिम प्रयाण पित्रोह चाचाओं का भगवन हे देवी पुरुष क्व कहाँ गतो चले गए इतः इस स्थान से अम्बा ताई वा अथवा हतपुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से आर्ता दुखी क्व कहाँ गता गई हुई च भी तपस्विनी साध्वी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे देव पुरुष मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तात्पर्य। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है।
महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणे श्रीमूर्ते दीनतारणे रूपानुग विरुद्ध उपसिद्धान्तद्वान्तहारणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम वंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनो। दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालवे सेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुसुनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदुर जी के उपदेश के कारण धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र जो है गृह त्याग करके वन की ओर चले गए हैं और उनका जो उनकी धर्मपत्नी है महारानी गांधारी वो भी उनके अनुगमन करते हुए इनके पीछे पीछे प्रस्थान कर गई है। तो जब अगले दिन जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं अपने सुबह के सारे प्रातःकालीन नित्य कर्म को पूरा करके, तो वो देखते हैं कि उनके दोनों चाचा और जो बड़े चाचा है धृतराष्ट्र उनकी पत्नी यानी कि उनकी ताई, ये तीनों लोग जो है राजमहल में उनको नहीं मिलते, क्योंकि महाराज अपने सारे नित्य कर्म करके वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने जाते थे, तो अपने चाचाओं का और अपनी ताई का आशीर्वाद लेने जाते थे, बट आज वो उनको नहीं मिले हैं। तो फिर वो हताश हो जाते हैं बहुत और संजय को पूछते हैं कि क्या आपको पता है, क्योंकि संजय उनके सेवक हैं महाराज धृतराष्ट्र के। तो संजय भी बहुत दुखद परिस्थिति में रहते हैं, क्योंकि पूरे अपने जीवन भर उन्होंने पूरे प्रामाणिकता से धृतराष्ट्र की सेवा की होती है, महाराज धृतराष्ट्र की सेवा की होती है, और ऐसा अपेक्षित था कि वो पूरा जीवन भर उनकी सेवा करते रहने वाले थे। लेकिन अचानक से धृतराष्ट्र बिना बताए, संजय को भी बिना बताए चले गए। तो इस बात को लेकर संजय भी बहुत दुखी थे
और जिस प्रकार से पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इन महात्माओं ने मुझे ठग लिया है, चीटिंग किया है मेरे साथ। तो प्रभुपाद जैसे श्री सनातन प्रभु ने पिछले श्लोक में बताया था कि महात्मा ठगते हैं, लेकिन उनका ठगना भी अच्छा ही होता है एक तरह से, उनके लिए भी और सबके लिए। तो उसमें कोई किसी का लॉस नहीं है, हानि नहीं है। तो अभी इस प्रकार से संजय का रिस्पॉन्स सुन के अभी महाराज युधिष्ठिर वापस अपने परिस्थिति का शोक कर रहे हैं। और इस श्लोक में हम देखते हैं कि बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, और ना ही जो तपस्विनी और महारानी गांधारी है उनको भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था, वही लग रहा है कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको महारानी गांधारी के प्रति बहुत ये हो रहा है, सांत्वना हो रही है, बुरा लग रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अच्छे से जानते हैं। देखिए युधिष्ठिर महाराज बहुत कंसिडरेट है, कंसिडरेट समझते हैं ना, मतलब उनको सब चीज़ का ध्यान रहता है, हर किसी का ध्यान रहता है, हर किसी पे ध्यान देते भी है। तो ये एक भक्त का स्वभाव भी है कि भक्त प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखना चाहता है। जो एक हर किसी का केयर करने का जो एक ये है स्वभाव है, वो भगवान के भक्त में होता है। और हर किसी का भला होते हुए भगवान का भक्त जो है वो देखना चाहता है। तो इसलिए हम जैसे वो जैसे हम डेली गाते भी हैं मंगलाचरण में ये श्लोक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये भक्त का एक बाय डिफ़ॉल्ट स्वभाव होता है कि वो हर किसी का भला होते हुए देखना चाहता है, और हर किसी के प्रति उसके मन में कृपा की, बहुत दया की भावना भी होती है, करुणा की भावना भी होती है, और सब चीज़ का ध्यान रहता है उनको। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी हम देखते हैं कि उनको इस बात का पूरा पूरा ध्यान है कि महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी वो किस परिस्थिति से जा रहे थे, किस परिस्थिति का सामना कर रहे थे, क्योंकि अभी उनके सब कुछ खो दिया था उन्होंने, कोई उनके लिए सपोर्ट नहीं था, उनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे। विशेष करके अभी एक तरह से देखें तो महाराज धृतराष्ट्र का केस तो अलग था, क्योंकि वो जन्मजात उनका दृष्टि नहीं था, ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, उनका जो कर्म के अनुसार उनको भुगतना पड़ रहा था वो तो था ही। बट महारानी गांधारी के लिए ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो एकदम मतलब उनके लिए ऐसा कोई परेशानी नहीं थी, बट उन्होंने वॉलेंटरली ये स्वीकार कर लिया, ये तपस्या स्वीकार कर ली। जैसे यहाँ पर इसलिए उनके लिए वर्ड आया तपस्विनी, क्या तपस्या स्वीकार कर ली, क्योंकि मेरे पति की दृष्टि नहीं है तो इसलिए मैं भी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध के रहूँगी। एंड उसके बाद ये एंड पूरे जीवन भर ऐसे रहना वो अलग बात है, क्योंकि एक दो चलो दिन तक कुछ दिनों के लिए अलग बात है, और पूरे जीवन भर ऐसा व्रत लेना अलग बात है। जैसे भीष्म पितामह का भी वो एक कठोर व्रत उन्होंने लिया था, राइट, कि मैं विवाह नहीं करूँगा, वैसे ही उसी प्रकार का ये भी एक कठोर व्रत है जो इन्होंने लिया था कि दृष्टि अपनी पूरी तरह से ढक देनी है। एंड ये एक था उनके लिए तपस्या का काम। फिर बाद में चल के जब उनके सारे पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा, तो दोनों के लिए और विशेष करके इनके लिए, महारानी गांधारी के लिए निश्चित ही वो बहुत ही शोक का विषय था ये। ऐसे मैं सुन रहा था तो वहाँ पर वर्णन आता है कि जब भीम सबको मार देता है, सारे कौरवों का वो तो भीमसेन ही करते हैं, तो बाद में महारानी गांधारी उनसे बोलती है कि कम से कम एक को तो छोड़ दिया होता, सबको मार दिया लेकिन कम से कम एक को तो छोड़ दिया होता करके। तो उनको नेचुरली वो शौक था, बहुत दुख था कि मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा करके। एंड वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में एक्चुअली उनका जो गर्भ है वो गर्भपात हो गया रहता है। जब पुत्र प्राप्ति की बात आती है तो महाभारत में कहानी का वर्णन आता है कि कुंती महारानी को उनका जो वरदान मिला था तो उनको पहले पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों ही एक ही समय में गर्भस्थ थी, कुंती महारानी भी और गांधारी महारानी भी, दोनों एक ही समय पे गर्भस्थ थी। लेकिन जो कुंती महारानी को देवताओं का वरदान प्राप्त था तो उन्होंने उस वरदान का उपयोग करके उनको पहले पुत्रों की प्राप्ति हो गई, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन।
और बाद में वो जो 2 बच्चे हुए वो माद्री को दे देते हैं। तो जब महारानी गांधारी को ये मालूम पड़ जाता है कि कुंती को पुत्र हो चुके हैं, मुझे अब तक नहीं हुए, तो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ऐसे पेट पे मार देती है करके, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में अपने पेट पे मार देती है। तो फिर वो जो गर्भ है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर व्यासदेव आते हैं और फिर वो जो उस मांस का टुकड़ा जो रहता है, एक मांस का टुकड़ा रहता है, उसको 100 भाग में करके, और फिर उस 100 भाग से उनमें अपने जो भी है अपने बल पर, व्यासदेव का जो भी तपोबल बोलिए या आध्यात्मिक बल बोलिए, उससे फिर वो उनमें प्राण डाल देते हैं और उससे वो जो गर्भ के 100 भाग होते हैं उससे 100 कौरव प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। सो ये भी था, स्टार्टिंग से उनको फ्रस्ट्रेशन था कि बड़ा पुत्र मेरा नहीं है, बड़ा पुत्र अभी कुंती का हो गया है ना। एंड बाद में वो सब तो था ही, पूरा जीवन भर पट्टी बांध के रही, एंड फिर वो सारे 100 के 100 भी मर गए। तो भीम को बाद में बोलते कि एक को तो कम से कम छोड़ दिया होता, बट भीमसेन बोलते हैं उनको कि देखिए इन्होंने जो अपराध किया था द्रौपदी का, उसके लिए किसी को भी जीवित छोड़ना संभव ही नहीं था मेरे लिए, जो घोर अपराध इन्होंने द्रौपदी का किया था। तो वो नेचुरली एक दुख था ही महारानी गांधारी को। युधिष्ठिर महाराज पूरा इस बात को जानते थे और इसलिए वो अभी यही सोच रहे हैं कि दोनों जो है धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी जो है इस प्रकार से बहुत शोक के कारण अपने आप को असहाय देखते हुए शायद गंगा में जाके प्राण त्याग दिए होंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और एक एक करके वो धृतराष्ट्र महाराज के उन पर जो धृतराष्ट्र महाराज ने उन पर जो उपकार किए थे उनको याद कर रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र के अपने चाचा के उपकारों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने पांडवों पर किए, अपने भाइयों उन पर और उनके भाइयों पे किए बचपन में, बड़ा पाल पोस के बड़ा किया वगैरह। ऑल्दो हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र महाराज एक तरह से उनको साइड आउट करना चाहते थे, उनको हमेशा अलग करना चाहते थे, बट फिर भी ये महाराज धृतराष्ट्र है, जैसे हमने सुना पहले भी क्लासेस में, वो एक शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त हमेशा अच्छाइयों को ही पकड़ता है, परमहंस जिसको बोलते हैं, या हंस, हम जानते हैं रेड हंस वो है। हंस क्या, उसको हम दूध और पानी उसमें से वो बराबर दूध पकड़ के निकालेगा हंस। तो हंस का स्वभाव ही वैसे होता है कि वो अच्छाइयों को ही पकड़ता है। तो उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर सिर्फ अच्छाई को याद कर रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज के, और जो महारानी गांधारी है उनके तपस्या और त्याग को याद कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको बहुत दुख हुआ रहेगा इसको यह सब याद कर रहे हैं। तो ये था। तो इससे अब यहाँ पर एक जो बात आई है कि तपस्या की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उनके चरित्र का तो गुणगान हो ही रहा है कि किस प्रकार से वो पतिव्रता है और अनेक तपस्या माता पत्नी के रूप में उन्होंने सहन किया, और इसीलिए इसके कारण उनका प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतिहास में उनका नाम एकदम एस्टैब्लिश हो चुका है महारानी गांधारी का। और ऐसे बहुत रेयर मिलते हैं लोग, ऐसे बहुत रेयर मिलते हैं। एंड फिर हम ये भी सुनते हैं कि अगर पतिव्रता धर्म का पालन किया जाए तो जो स्त्री है उसको अपने आप पति के 50% पुण्य मिल जाते हैं बिना कुछ किए। ऑफकोर्स पति पुण्यात्मा होना चाहिए उसके लिए, बट दैट इज़ देयर कि बिना कुछ किया उसको पति का 50% पुण्य मिल जाता है पत्नी को, अगर वो पतिव्रता है जीवन भर। तो यहाँ एंड इसलिए ये बहुत ही एक प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि आइडियल लाइफ क्या है, गृहस्थ लाइफ क्या है, कि जो पति है वो बस एक गुरु के प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, और पत्नी को बस अपने पति की सेवा करनी है पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए। सो दैट्स इट। उससे दोनों भगवत धाम जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक और इस परपट को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तपस्या की बात आई है, तो तपस्या एक बहुत अच्छा क्वालिटी है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। जैसे हम देखते हैं हम सब के लिए कुछ ना कुछ तपस्या करना ज़रूरी है, और भगवान भी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। भगवान भी जो है तपस्या से प्रसन्न होते हैं। जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्त मेरे लिए थोड़ी सी तपस्या कर रहा है, तो भगवान उस सेवा को, हमारी सेवा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।
जैसे वो श्लोक है ना, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो यज्ञ और तपस्या, इन दो चीज़ों के साथ हम जो भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भगवान स्वीकार करते हैं। कोई भी चीज़ जो यज्ञ में अर्पित की जाती है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर उसमें तपस्या है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो यज्ञ मतलब क्या है, हम, एंड तपस्या मतलब क्या है, हम बेसिकली एक तरह से भगवान को बता रहे हैं कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये आपका ही है, और इसलिए हम आपको वापस इसको अर्पण कर रहे हैं। तो ये जब चेतना रहता है, ये जो कॉन्शियसनेस है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और इसे स्वीकार भी करते हैं इस बात को। जैसे हम यहाँ पर जो प्रचेताओं का एग्जाम्पल जाता है भागवतम में, कि जो पहले 100 भाई वो रहते हैं, 100 भाई रहते हैं वो लोग, और शिव जी के कहने पर वो लोग अंडर वाटर जाके तपस्या कर रहे होते हैं। शिव जी के कहने पर वो लोग अंडर वाटर जाके तपस्या कर रहे थे, और एकदम अच्छे से साथ में मिलके वो एकदम साथ में मिलके एकजुट होकर तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये उनका भाव देखकर, दोनों भाव, एक तो एकजुट होने का भाव भी, और क्योंकि शिव जी के बताने पे तपस्या कर रहे हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आके उनको दर्शन देते हैं, और एक तरह से उनको परफेक्शन मिल जाता है जीवन का। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहाँ पर भक्त कोई तपस्या करता है और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भक्ति क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति कुछ पाना है तो उसको तपस्या करना ही पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने आके प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, है ना। ऐसे ही रावण का भी एग्जाम्पल है। सो तपस्या भी कैसी करनी, अभी तपस्या भी अलग अलग प्रकार की है। तमोगुणी तपस्या है, रजोगुणी है, सतोगुणी है ना। आप कुछ जैसे भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हो तो तमोगुणी हो जाएगी। अपने परिवार वगैरह के लिए एंड अपने कुछ बेनिफिट पाने के लिए तपस्या कर रहे हो, खुद का बेनिफिट के लिए, तो वो रजोगुणी हो गई। देवताओं के लिए कोई तपस्या करो तो सत्वगुणी हो गई, और भगवान के लिए तपस्या करो वो तो दिव्य हो गया, तीनों गुणों के परे है, वो तो आपको मुक्त कर देगा, मुक्ति पिला देगा। जैसे हम देखते हैं यशोदा मैया भी जब भगवान कृष्ण को दामोदर लीला में पीछा करके पकड़ना चाहती है, तो स्टार्टिंग में तो पकड़ नहीं पाती है, बहुत भाग रही है भाग रही है भाग रही है। तो वो तो एकदम भारी भरकम शरीर है ना यशोदा मैया का। शी इज़, दीनबंधु प्रभु जी बताते हैं, शी इज़ फैट एंड अपने हैवी वेट शरीर को लेके वो भाग रही है। भगवान तो छोटे छोटे से, वो तो आराम से आगे भाग रहे हैं। लेकिन फिर देखते, फिर उस प्रोसेस में, उस भागदौड़ में माता यशोदा के पूरे बाल बिखर जाते हैं, जो फूल है वो सब गिर जाते हैं, और उनको हांफने लगती है और पसीना आ रहा है उनको। तो ये सारा कितना परिश्रम और तपस्या देख के भगवान थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। एंड फिर यशोदा माँ आके उनको पीछे से पकड़ लेती है, और फिर बांधने के लिए रस्सी लेके आती है। तो यहाँ पर तपस्या फेज 2 स्टार्ट होता है कि क्या बांधने का प्रयास कर रही है लेकिन नहीं बन रहे भगवान। अब यहाँ पर भी वो बहुत ट्राई कर रही है, यहाँ पर भी पसीना छूट रहा है यशोदा मैया का। एंड बाकी सारे पूरे आके लोग देख भी रहे हैं क्या सीन हो रहा है करके, क्या चल रहा है इन लोग का। एंड मतलब वो एक आसपास की गोपियाँ हंसने भी लगती है थोड़ा बहुत। एंड सो अरे रोज़ तो पकड़ लेती है, आज बांध नहीं पा रही है करके। सो बट फाइनली फिर जब भगवान देखते हैं कि हाँ भाई माँ तो बहुत थक गई है, बहुत पसीना आ रहा है, तो अगेन उस तपस्या से, या उस तपस्या को देख के भगवान अपने आप को बंधन में डालना स्वीकार कर लेते हैं। सो तपस्या इज़ रिक्वायर्ड, ये एक अच्छा गुण है जो हमको भगवान, जब भगवान देखते हैं कि हम उनको पाने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं उस प्रकार से। तो तपस्या हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जैसा कि हम श्री स्नान प्रभु ने भी कुछ क्लासेस पहले बताया था कि हमारे लिए तपस्या क्या है, वही है जो प्रभुपाद ने दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम, कि सुबह जल्दी उठिए, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, मंदिर में रह रहे हो या घर पे हो, सुबह जल्दी उठना है। मंदिर में रहने वालों को तो मंगल आरती आना ही चाहिए, जो बाहर रह रहे हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए मंगल आरती आए करके। और उसके बाद नाम जप, भगवान का नाम जप, नाम पे ध्यान लगाना, ये भी हमारे लिए तपस्या है, क्योंकि हमारे में तो नाम में कोई रुचि है नहीं।
हमारा ऐसा स्टेज है कि हमको तो नाम में कोई बाय डिफ़ॉल्ट रुचि नहीं है, बट फिर भी ज़बरदस्ती मन को नाम में लगा भी एक तपस्या है। और फिर उसके बाद दिन भर में अलग अलग सेवाएं हैं, तो वो भी चाहे हमारा मन करे या ना करे, लेकिन ये भगवान के लिए करना है। सो दैट इज़ ऑल्सो तपस्या। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए की गई तपस्या ये सबसे उत्तम प्रकार की तपस्या है, और ये हम सबके जीवन में होनी चाहिए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों में हमको मिल जाते हैं। भगवान, फिर वो हो सकता है वो भगवान के भक्त हो या भगवान के भक्त ना भी हो, लेकिन जिन्होंने भी तपस्या की है, चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए की है या भगवान को प्रसन्न करने के लिए की है, हम देखते हैं उसका फल तो उनको मिला ही है, उस तपस्या का रिजल्ट तो उनको मिला ही है ना। जैसे चाहे आप हिरण्यकशिपु या रावण का एग्जाम्पल देख लो, उनको भी मिला रिजल्ट, या भक्तों का उदाहरण देख लीजिए, भगवान के भक्तों का उदाहरण देख लीजिए, जिसने भी तपस्या की है। जैसे ध्रुव महाराज ने एकदम कठोर तपस्या की पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि 6 महीने में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में उनको भगवान का दर्शन मिल गया। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बहुत कष्ट सहे, उन्होंने भी तपस्या उठाई, और उनके लिए नरसिंहदेव ने अवतार लिया, एक ऐसा अवतार जो कभी देखा नहीं गया था, है ना। सत्यम विदातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनाम अदृश्यतात् अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, है ना। ना कोई पशु ना मनुष्य, दोनों के कंबाइंड फॉर्म, और अद्भुत रूप, ऐसा रूप जो कभी पहले देखा नहीं गया था। क्यों? केवल प्रहलाद महाराज के तपस्या, या जो प्रहलाद महाराज का टॉलरेंस एंड ऑस्टेरिटी के लिए। सो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही अपने जो चाचा है धृतराष्ट्र, इनके उपकारों को याद कर रहे हैं, और अपनी ताई जो है गांधारी महारानी, उनके त्याग और तपस्या को याद कर रहे हैं और उस पर शोक जता रहे हैं। और अभी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि नारद मुनि का आगमन होता है अगेन, और वो किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर रुकूँगा, परपट भी छोटा ही है इस पर, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। अगर आप किसी को कोई प्रश्न या है तो पूछ सकते हैं कमेंट से। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।